एक बार की बात है। गांव का एक सीधा साधा लड़का था अर्जुन। उम्र रही होगी करीब 13 साल। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने, लेकिन जेब हमेशा खाली। वे और उसके पिता गांव के मंदिर के बाहर लोगों के जूते पॉलिश करते थे। सुबह अर्जुन स्कूल जाता और दोपहर को लौटते ही अपने पिता के पास बैठ जाता। दिन भर की धूप, पसीना और थकावट के बाद भी उसके होठों पर एक ही बात होती, बाबा, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। पिता मुस्कुरा देते, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द हर रोज अर्जुन महसूस करता था। वो दर्द जो गरीबी की वजह से हर सपने को अधूरा छोड़ देता है। स्कूल में उसके फटे कपड़े और घिसे हुए जूते देखकर बच्चे मजाक उड़ाते। एक दिन टीचर ने पूरे क्लास से पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। जब अर्जुन की बारी आई तो वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगा सर। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, और वो थी जिद। समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही अर्जुन ने शहर की ओर रुख किया। दिन में वो एक जूते बनाने वाली दुकान में काम करता और रात में अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी भूखा भी सोता, लेकिन अपने सपने को भूखा नहीं रखता। धीरे धीरे उसने जूते डिजाइन करने की कला सीख ली। वह जिस मेहनत से जूते बनाता, ग्राहक देखकर दंग रह जाते। और फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं खुद का ब्रांड शुरू करूंगा। पैसे नहीं थे, उधारी लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा अर्जुन फुटवेयर्स। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, सिर्फ मेहनत से। वह दुकान अब उसका सपना बन चुकी थी। हर दिन वो वहां खुद खड़ा रहता, ग्राहकों से बात करता, डिजाइन करता, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही सालों में अर्जुन का ब्रांड शहर भर में फेमस हो गया। अब लोग सिर्फ जूते नहीं, बल्कि उसका संघर्ष खरीदते थे। 10 साल बाद उसी गांव में एक स्कूल फंक्शन में एक बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जब वो मंच पर पहुंचा तो गांव वाले चौंक गए। वो कोई और नहीं, बल्कि वही अर्जुन था जो कभी मंदिर के बाहर जूते पॉलिश करता था। आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बनकर वो गांव लौटा था। वो मंच पर खड़ा हुआ और माइक पर सिर्फ एक बात बोली, जिसे तुम छोटा समझते हो वही एक दिन बड़ा बनता है। इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ। मेहनत करने वाले का समय जरूर आता है। मेरा भी आया है और तुम सबका भी आएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज के नीचे खड़े उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। तो दोस्तों, हमें इस कहानी में से सीखने को मिलता है कि वक्त भले ही देर से आता है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं छोड़ी तो वक्त जरूर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड एसपी माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।